देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आज दरभंगा की सड़कों पर एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्र उतर आए। छात्रों ने राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जताते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। यह जुलूस प्रियंका झा के नेतृत्व में कर्पूरी चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय की ओर बढ़ा। मार्च के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार से शीघ्र समाधान की अपील की। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। छात्रों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर गंभीर हैं तथा उनकी आवाज को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जुलूस के अंत में प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला अधिकारी को आवेदन सौंपने की तैयारी की गई, जिसमें उनकी प्रमुख मांगों और समस्याओं का उल्लेख किया गया है। छात्र नेताओं ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जो इस भारत देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे कम कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा सरकार में लगता है आपको इस्तीफा मिलेगा? मिलेगा, नहीं क्यों मिलेगा? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है। तानाशाही नहीं चलेगी और मोदी सरकार को इस्तीफा लेना ही होगा, नहीं क्यों इस्तीफा देंगे? कई बार बैठक कर चुकी है, सरकार कर रही है, सरकार कठोर सवाल लेकर आ रही है, लेकिन इस्तीफे की कोई बात नहीं हो रही है। इस्तीफे की बात नहीं हो रहा है। इसके बाद ही मैं मोदी जी के ट्वीट के बाद भी हम लोग जो है सो ये आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं होगा उससे नीचे कोई बात नहीं होगा। आपके आंदोलन में फ्लैग मार्च में संख्या कम लग रही है, क्या वजह है? जिस तरह से बड़ी संख्या में छात्र उतरे थे, कल उपद्रवी हुआ है, कल कुछ लड़कों को बच्चों में डर है। हम लोग संख्या बल पे ध्यान भी नहीं दिए हैं, क्योंकि बहुत संख्या होने के बाद हमारे हाथ से भी निकल भी सकता है, इसीलिए कम लोग आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से दरभंगा के में डर पैदा हो गया। कल का जो माहौल हुआ शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन घर जाने के क्रम में कुछ उपद्रवी तत्व जो थे, जो समाज से बहिष्कृत थे, उन्होंने ये काम किया। बाकी जुलूस बहुत अच्छा था और आज भी जुलूस हम लोग कम लोग को लेके आए हैं, जो कंट्रोल है, नियंत्रित है। क्या लगता है सरकार में ये शांति फ्लैग मार्च कोई बड़ी क्रांति ला सकेगा? निश्चित रूप से आपको लग नहीं रहा, इस देश में बच्चा बच्चा जाग गया है और मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देके क्या मैसेज देना चाह रहा है बीजेपी सरकार को? देखिए, दरभंगा ने हमेशा से देश को आईना दिखाने का काम किया है। कल दरभंगा में कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो माहौल बनाया है, हम लोग उसके प्रशासन आंदोलन के सपोर्ट में हम लोगों ने आंदोलन को अच्छे तरीके से संपादन करने के लिए दरभंगा का जो नाम रहा है, इतिहास रहा, उसको फिर से दोहराने का काम किया है। और हम लोगों ने तिरंगा मार्च दर करके हम लोगों ने अपनी मांगों को जायज बताया है। देश के सत्ता में बैठे हुए प्रधान जो आज अपने मंत्रियों का, शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं तय कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के दम पे चुनाव जीत कर जा रहे हैं, वो लोगों को भूल जा रहा है। पूरा देश का लोग सड़कों पे उतर गया है। आप लोग खामखा का सड़कों पर है। मोदी जी ने तो आकर आश्वासन दिया है कि आप जो पेपर लीक होंगे उस पर कठोर से कठोर 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, नए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए करके उन पर कानूनी से कानूनी कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने को है, ऐसा दिख रहा है। कब तक आप लोग इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे, फ्लैग मार्च करते रहेंगे? देखिए, 28 दिनों से ये जंतर मंतर पे धरना चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सकारात्मक पहल नहीं हो सका। 28 दिन के बाद मोदी जी का रात में 12 बजे लाइव वीडियो या ऑडियो पोस्ट थे, सोशल मीडिया पे वो जानकारी को साझा करते। इतने दिन वो कहाँ थे, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। आज जंतर मंतर पर तो सारे साथी बैठे हुए लोग, पूरे देश के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनका तो एक ही मांग है, जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो इन मांगों को सकारात्मक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो मांग ली जाती तो आज देश के नौजवान सड़कों पर नहीं होते। जंतर मंतर पर जो बैठने का काम कर रहा है, वो देश को संवार रहा होता, भारत को जो खोई हुई अस्मिता है उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा होता है। आज अगर प्रश्न पत्र लिख कर दिए जाएंगे तो क्या समाज में एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? क्या मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से देश में बैठे हुए सत्ता के लोगों से, जो अगर देश में अगर यूपीएससी बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक हो जाएंगे तो देश में एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूं। फ्लैग मार्च कर लिया है, बातें क्या पहुंच पाएंगी? बातें सरकार झुकेंगी? देखिए, मैं सरकार को कह देना चाहता, जो जनता जग गई है, जिसका प्रतिफल आपने देख लिया जंतर मंतर पर। ये वीर पूरे देश में आंदोलन, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले में आंदोलन, आज लगभग जिलों और राज्यों में आंदोलन किया गया है। आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी जग गई है
और सत्ता को जेपी आंदोलन याद करना चाहिए। हमें लगता है जो आंदोलन जेपी से भी बड़ा आंदोलन ना ले ले और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे, जो वो अपनी जिम्मेदारी को तय नहीं कर रहे हैं। आज कहीं पे छात्र पीट रहे हैं, कहीं पे प्रशासन पीट रहे हैं, ये किसकी जवाबदेही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूछना चाहता हूं। ये देश के प्रधान की जिम्मेदारी है, उसे अपनी प्रधानता का स्वीकार करना पड़ेगा और यशस्वी जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं उन्हें पद से इस्तीफा देना।